करबला की रेत जो कभी सुनहरी और शांत थी, 10 मुहर्रम सन 680 ईस्वी को खून से लाल हो गई। यह वह दिन था जब इमाम हजरत इमाम हुसैन इब्न अली पैगंबर मोहम्मद सव के प्यारे नाती ने सत्य और इंसाफ के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। यह वाकया न केवल एक तारीखी घटना है, बल्कि एक ऐसी मिसाल है जो हर दौर में हक और हिम्मत की राह दिखाती है। करबला का मैदान, जहां हजरत इमाम हुसैन ने अपने परिवार और वफादार साथियों के साथ आखिरी सांस ली, वह जगह आज भी हर उस दिल को झकझोर देती है जो इंसाफ और इंसानियत की बात करता है। करबला का माहौल। 10 मुहर्रम, जिसे आशूरा के नाम से जाना जाता है, वह दिन था जब करबला की धरती पर एक आसमान जंग लड़ी गई। इमाम हुसैन अपने 72 साथियों और परिवार के साथ यजीद की विशाल फौज के सामने खड़े थे। यजीद, जो उमैया खानदान का खलीफा था, ने इस्लाम के उसूलों को ताक पर रखकर हुकूमत की थी। उसकी नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ हजरत इमाम हुसैन ने बगावत का झंडा उठाया। कूफा के लोगों ने हजरत इमाम हुसैन को खलीफा बनाने का वादा किया था, मगर धोखे से मुकर गए। हुसैन अपने परिवार और कुछ वफादार साथियों के साथ करबला में फंस गए। यजीद की फौज ने न केवल उन्हें घेर लिया, बल्कि फरात नदी से पानी की सप्लाई भी बंद कर दी। आशूरा की सुबह। आशूरा की सुबह, जब सूरज ने करबला के मैदान को रोशन किया, हजरत इमाम हुसैन और उनके साथी नमाज पढ़ रहे थे। भूख, प्यास और थकान ने उनके जिस्म को कमजोर किया था, मगर उनके इरादे अटल थे। हजरत इमाम हुसैन ने अपने साथियों को इकट्ठा किया और कहा, आज हम हक के लिए लड़ेंगे। यह जंग तलवारों की नहीं, बल्कि ज़मीर की है। उनकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो हर दिल को छू रही थी। उन्होंने अपने साथियों को आजादी दी कि जो चाहे जा सकता है, मगर कोई भी साथी उनके साथ छोड़कर नहीं गया। यह वफादारी करबला की कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जंग का आगाज। जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ा, यजीद की फौज ने हमला शुरू कर दिया। हजरत इमाम हुसैन के साथी, जिनमें उनके भाई अब्बास, बेटे अली अकबर, भतीजे कासिम और वफादार दोस्त जैसे हुर शामिल थे, एक एक कर मैदान में उतरे। हर योद्धा ने हिम्मत और बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की कि दुश्मन की फौज भी दंग रह गई। अब्बास, जो हजरत इमाम हुसैन के सौतेले भाई थे, ने पानी लाने की कोशिश में अपनी जान दी। वह फरात नदी तक पहुंचे, मगर बच्चों के लिए पानी लाते वक्त शहीद हो गए। अली अकबर, हजरत इमाम हुसैन के जवान बेटे, ने मैदान में कदम रखा और अपनी शहादत से पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया। हजरत इमाम हुसैन का मैदान में उतरना। जब हजरत इमाम हुसैन के सभी साथी शहीद हो चुके थे, तब वह खुद मैदान में उतरे। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि दुश्मन की फौज में भी कई लोग उनके सामने झुक गए। हजरत इमाम हुसैन ने तलवार उठाई, मगर उनकी लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं थी। वह बार बार दुश्मन को नसीहत करते, क्या तुम्हें पैगंबर का खानदान याद नहीं? क्या तुम इस्लाम के उसूल भूल गए? मगर यजीद की फौज के दिल पत्थर हो चुके थे। हुसैन, जो 3 दिन से प्यासे थे, ने आखिरी बार फरात की ओर देखा। शायद अपने बच्चों की प्यास उनके दिल को कचोट रही थी। शहादत का लम्हा। दोपहर ढलते ढलते हजरत इमाम हुसैन केले मैदान में थे। उनके जिस्म पर ज़ख्मों की गिनती मुश्किल थी, फिर भी उनकी आंखों में न हार थी न डर। वह नमाज के लिए रुके और सजदे में चले गए। यहीं पर शिमर नाम के एक जालिम ने हजरत इमाम हुसैन पर हमला किया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का वह पल, जब उनका सिर जमीन पर गिरा, करबला की धरती के लिए एक ऐसा लम्हा था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उनकी शहादत ने न केवल उनके दुश्मनों को हिलाकर रख दिया, बल्कि हर उस इंसान के दिल को छू लिया जो हक की बात करता है। परिवार का दुख। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद
यजीद की फौज ने उनके खेमों पर हमला किया। हजरत इमाम हुसैन के परिवार, जिसमें उनकी बहन ज़ैनब, बेटी सकीना और बाकी औरतें बच्चे शामिल थे, को लूटा गया। छोटी सकीना, जो अपने अब्बा की लाडली थी, उनके शव के पास रोती रही। ज़ैनब ने, जो हजरत इमाम हुसैन की बहन थी, अपने भाई की शहादत को देखा और फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वह अपने परिवार को लेकर कूफा और फिर दमिश्क तक कैद में ले जाई गईं, मगर उनकी आवाज ने यजीद की हुकूमत को चुनौती दी। करबला का पैगाम। करबला का वाक़या सिर्फ एक जंग नहीं था, यह एक ऐसी कुर्बानी थी जिसने इस्लाम को नई जिंदगी दी। हजरत इमाम हुसैन ने दिखाया कि जुल्म के सामने झुकना नहीं, बल्कि उसका मुकाबला करना इंसानियत का फर्ज है। उनकी शहादत ने दुनिया को सिखाया कि सच्चाई की राह मुश्किल हो सकती है, मगर उसका नतीजा हमेशा अमर होता है। आज करबला की कहानी हर मुहर्रम में आंसुओं और आज़ादारी के साथ याद की जाती है। हजरत इमाम हुसैन का नाम हर उस इंसान के लिए एक मशाल है जो हक और इंसाफ के लिए लड़ना चाहता है। 10 मुहर्रम का दिन, जिसे आशूरा कहते हैं, वह दिन है जब हजरत इमाम हुसैन ने अपनी जान दी, मगर जुल्म को हारने नहीं दिया। उनकी शहादत की कहानी करबला की रेत में लिखी गई, मगर उसकी गूंज हर दिल में सुनाई देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और इंसाफ की लड़ाई में कभी हार नहीं माननी चाहिए। हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी आज भी हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो ज़मीर की आवाज सुनता है। करबला का मैदान, जो खून से लाल हो गया था, आज भी इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। करबला का मैदान 10 मुहर्रम सन 680 ईस्वी को एक ऐसी जंग का गवाह बना, जहां इमाम हुसैन इब्न अली ने सत्य और इंसाफ के लिए अपनी बेमिसाल बहादुरी दिखाई। यजीद की विशाल फौज के सामने हुसैन और उनके 72 साथी अकेले खड़े थे। यह जंग हथियारों की नहीं, बल्कि ज़मीर और हक की थी। हुसैन ने न केवल तलवार से, बल्कि अपने अटल इरादे और दिल की ताकत से दुनिया को हक की राह दिखाई। आशूरा की सुबह, जब सूरज करबला की रेत पर चमका, हुसैन ने अपने साथियों को हौसला दिया। भूख और प्यास से कमजोर, फिर भी उनके चेहरों पर न डर था न हार। हुसैन ने कहा, हम हक के लिए लड़ेंगे, चाहे जान चली जाए। यजीद की फौज ने हमला शुरू किया, मगर हुसैन के साथी एक एक कर मैदान में उतरे। उनके भाई अब्बास ने पानी लाने की कोशिश में अपनी जान दी। अली अकबर, हुसैन के जवान बेटे, ने दुश्मन की सेना को ललकारा और शहीद हुए। कासिम और हुर जैसे वफादारों ने भी हिम्मत की मिसाल कायम की। जब सभी साथी शहीद हो गए, हुसैन अकेले मैदान में उतरे। 3 दिन की प्यास और ज़ख्मों के बावजूद उनकी तलवार हर दुश्मन को जवाब दे रही थी। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि कुछ दुश्मन भी उनके सामने झुक गए। हुसैन ने बार बार यजीद की फौज को नसीहत दी, पैगंबर का खानदान तुम्हें याद नहीं, मगर जालिमों के दिल पत्थर थे। वह नमाज के लिए रुके, सजदे में गए, और यहीं शिमर ने उन पर हमला किया। हुसैन की शहादत ने करबला को अमर कर दिया। हुसैन की बहादुरी सिर्फ तलवारबाजी में नहीं थी, वह अपने परिवार और बच्चों की प्यास देखकर भी अटल रहे। उनकी हर सांस में सत्य की पुकार थी। करबला की जंग में हुसैन ने दिखाया कि असली बहादुरी जुल्म के सामने न झुकने में है। उनकी कुर्बानी आज भी हर उस इंसान को प्रेरित करती है जो हक के लिए लड़ता है। करबला का मैदान, जो खून से लाल हुआ, वह हुसैन की बहादुरी की गवाही देता है। उनकी शहादत ने साबित किया कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है, भले ही वह कुर्बानी मांगे।